ये प्रलय सभी ग्रंथ होते उसे रोक तक पहुंचने वाली है। क्या कुछ भी तुम्हारा नहीं है भाई, सारा कर्जे में। आज तुम्हारे पास, कल मेरे पास। करने के लिए तुम्हें मिराए पहुंचना होगा। तुम जिस आदमी और एड्रेस को ढूंढ रही हो वो मैं नहीं। मेरा अतीत। तुम अनजान होकर भी कई लोगों के लिए खड़े रहे। अब जो तुम पर भरोसा करते हैं उनके लिए खड़े रहो। आखिर हुआ जी है बेता बेतार। मैडम सुना है कि तुम्हें ऊंची आवाज पसंद नहीं। चलो तुम्हारे लिए धीरे बात करते हैं। तुम बस अपने सारे काले धंधे और जितनी हत्याएं तुमने की है उसे कबूल कर लो। हम लोग ट्राई करेंगे कि तुम्हें कम से कम सजा हो, लेकिन ये स्पेशल ऑफर बस आज के लिए वैलिड है। तो बोलना शुरू करो। तुम ऐसे नहीं बोलोगे ना। चलो तुमको 3 चॉइस देते हैं कि क्या करना है। ए, गिलास से नाखून खींचे, बी, नंगा करके बर्फ की सिल्ली पे लिटाए, या फिर सी, उल्टा लटका के झोला में चूहा भर के तुम्हारी मुंडी पे बांध देते। बोलो, आओ बोलते काहे नहीं, आप सुन के क्या? सर हम इंट्रोगेशन कर ही रहे थे कि अचानक वेदा हमको धक्का देकर बाहर की तरफ भागा। उसे रोकने के लिए हम हवाई फायर करने गए, लेकिन गलती से वेदा की कनपट्टी उड़ गई सर। बस यही कहना है हमें कमिश्नर साहब से जाके, और हमारा पुलिस पदक पक्का। ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, लेकिन एक बात तो है, पुलिस स्टेशन में खुद आके सरेंडर किया है। क्या लोमड़ी दिमाग है। क्रिमिनल दिमाग है सर। और सवाल ये नहीं कि इसने पुलिस स्टेशन आके सरेंडर क्यों किया। असली सवाल तो यह है कि अगर अंडरग्राउंड होकर ये सेफ था, अब बाहर ही क्यों आया। एक कहानी सुनाए सर। हमें लगा तुमने मौन व्रत रखा है। किससे कब और कितना बोलना है ये हम बहुत पहले समझ गए थे सर। किससे कब और कितना बुलवाना है हम भी ये बहुत पहले समझ गए थे। पुलिस की खातिरदारी के बाद भी ये वाली हंसी देखना चाहिए। अतिथि देवो भव, अपने मेहमान से बदसलूकी करेंगे आप। सरेंडर क्यों किया तुमने? आपको एक कहानी सुनाने आए हैं सर। तुम जैसों की कहानी अच्छी तरह पता है हमें। बहुत ही गरीब घर से था सर। पूरे घर की जिम्मेदारी हमारे सर पे थी। छोटी मोटी चोरी से सब शुरू हुआ और फिर वक्त और हालात ने यहां तक पहुंचा दिया।
ये है ना तुम्हारी राम कहानी। और बताएं तुम्हें तुम्हारे बारे में। अगर आज हम तुम्हें 10 करोड़ रुपए दें और कहें विदाई लो और आज से सारे काले धंधे बंद कर दो तो तुम साफ मना करके घर चले जाओगे। लेकिन घर जाते ही यही 10 करोड़ हमसे लूटने की प्लानिंग शुरू कर दोगे। ये है तुम्हारा स्वभाव। यही 10 करोड़ अगर हम आपको देकर कहें कि हमें छोड़ दीजिए तो आप हमें छोड़ेंगे तो नहीं, पर मौका पाते ही हमारा एनकाउंटर कर देंगे। ये है आपका स्वभाव। बढ़िया है। आप और हम बिल्कुल एक जैसे हैं सर, और एक दूसरे की वजह से। सिर्फ इसलिए कि दोनों के पीछे एक दुम लगी है, चूहा और बिल्ली एक जैसे हो गए। अरे बिल्ली की वाली तो चूहे से ही होती है सर। और यहाँ तो चूहा खुद चलकर चूहेदानी में आया है। ये तो सोचिए कि कोई चूहा अपनी मर्जी से चूहेदानी में फंसा था का। ये कोई मामूली चूहा नहीं है, 16 मर्डर किए हैं इसने। अरे आप भी तो कोई मामूली बिल्ली नहीं है, 15 एनकाउंटर तो आप भी किए हैं। 18। शिवगढ़ एनकाउंटर ऑपरेशन आप ही किए थे। अब्बास अली का ऑपरेशन था, लेकिन सही में तीनों का। पहले गोली उधर से चली, फिर सेल्फ डिफेंस में हमें भी फायर करना पड़ा। क्या करते? हमने 16 मारे, आपने 18। आप हमसे आगे हैं सर। नहीं, सवाल आगे पीछे का नहीं, सही गलत का है। लाइन किस तरफ सही है और लाइन किस तरफ गलत। मान लिया सर, आप राम, हम रावण। पर आप भूल रहे हैं सर कि राम को राम बनाने में रावण का बड़ा हाथ होता है। आप परेशान हो रहे थे ना कि वेदा अंडरग्राउंड अगर सेफ था तो बाहर कहाँ आया। आपको एक कहानी सुनाने आए सर, जो सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। यार का लौंडा, वो पीडब्ल्यूडी वाला ठेकेदार जिसने उठाया, हमने इलाके से पकड़ उठाई। 1 करोड़ फिरौती मांग रहे हैं। पता करो कौन है ये लोग। भैया जी, भैया जी, हमका लागत है कौन बाहरी गए हैं, वरना कानपुर में आपसे कौन दुश्मनी लेगा। तुम्हारा रेपुटेशन खतरा में है। एक बार ये बात बाहर फैल गई कि परशुराम के इलाके में घुसकर कोई बाहर वाला कांड कर गया तो सब खत्म। बिक डालने का हमरा। भैया जी, हम कुछ बोले। रखो उधर। भैया जी, हमको लगता है जाओ। कौन है? अरे नया है कोई साला, अगली बार बीच में बोला तो लगा देंगे कंटा। अबे समय के नाक के नीचे से बच्चे को उठाए के ले गए, तुमसे बड़े बड़े भौचक के खड़े रह गए। का जरूरत रहा हीरो बनने का? बेफालतू की चुल है। तुम बोरिया मत, हमारी बात सुनो। हम सब रनर हैं और ये हमारी लाइफ है, तो फालतू में काहे किस्मत से फाइट मार रहे हो बे? किस्मत से फाइट मारोगे ना मुन्ना, कोई किस्मत तुम नहीं सुनेगी। हमको सिर्फ आता नहीं है, छीना भी जाता है। गजब, ज्ञान का महासागर पेल दी। हालांकि काका कि टप्पे से एक आदमी कम होएगा। पूछो कौन? कौन भैया? हमारा बाप। साला पूरी जिंदगी वहीं बैठे बैठे गुजार दी। हमरे भी पौन से फ्रांस चले गए। 2 ही कदम चलते ना तो जानते कि तरक्की का रास्ता आगे बढ़कर ही खुलता है। सही बोल रहे हो भैया। ये किडनैप को छुपाते कहाँ आजकल? किडनैप को ढूंढेंगे कैसे इतनी बड़ी जमीन पे? पहला उड़ान भरने के लिए ना
आसमान देखना पड़ता है, जमीन नहीं। लो देखो, बाज की नजर से देखोगे शिकार शिकारी दोनों दिखाई देंगे। तो सा महंगा है। तुमको क्या लगा मैं फूफा के बाराती होंगे? हम कोई प्लान लगा लेते हैं। हम कैसे आपका शुक्रिया अदा करेंगे? उनका जरूरत नहीं। ये को गिफ्ट समझिए परशुराम जी का। काम तुमरा, नाम हमरा। ये मेहरबानी का है। कछ बोलोगे? हम तो कब से बोलना चाह रहे हैं भैया जी, आप ही एटीट्यूड दे दिए। क्या बोलना चाह रहे थे? कानपुर छोटा पड़ ही रहा है भैया जी, लखनऊ बुला रहा है, पर आप तो सुन ही नहीं रहे। आ भाई से ठेकेदारी का धंधा भी था संभालेगा। भैया, हम वेदा को नहीं छोड़ेंगे। वो हराम का जना जानत नहीं है कि साला बरैया के छत्ते में हाथ डाला है। कच्चा चबा जाएंगे। इतना आसान नहीं है रवि। अब वो परशुराम के प्रोटेक्शन में है। कुछ दिन शांत बैठो, अपने गांजा के धंधा में ध्यान दो, समझे? समाई गई ना? बढ़िया। बच्चा पार्टी लोग ध्यान से एक बार फिर से बता रहे हैं। हाँ, सारा खेल आंख और कान का है। तो बताओ, पुलिस को कैसे पहचानोगे? उनके जीप के सायरन से, जूते और लाठी से, खाकी की वर्दी से। शाबाश। लेकिन हम तुम लोगों को क्या बताए थे? ये लोग हमेशा खाकी वर्दी में नहीं होते हैं, तो अगर कलर ड्रेस में आ गए तब कैसे पहचानोगे? मिलिट्री कटबाल होगा। अरे जिया हो, मिलिट्री कट बाल, तलवार मूछ और बाकी सब सपा चट क्लीन सेव। समझ गया ना? क्या नाम है रे तुम्हारा? शतक। तो शतक महाराज, अगर माल के साथ पकड़े गए पुलिस को क्या बोलोगे? रास्ते में गिरा मिला। और का? अरे बढ़िया बढ़िया, सबको बराबर आएगा। ताली बजाओ कुछ करिए। कोई गवा बबलू गाइंग तैयार। यह क्या कर रहे हो? वो बबलू भैया हमको बुलाए थे। वो बुलाए और तुम चले आए? ए चंदा, तुम तो बड़ी हो, तुम्हारे दिमाग का क्या हुआ? चलो निकलो। अरे कहाँ लेके जा रहे हो इनको भैया? बबलू भैया छोटा भाई है हमारा। ओ तब भाई हम बोले इतना सातिर कैसे है ये तो तुमसे भी आगे निकलेगा बेटा। मारेंगे कान में, गिरोगे जापान में। हमसे काय ठिठोली कर रहे हो बे? जाके शिव प्रसाद भैया जी को बोलो, वही हमको बोले बच्चा लोगों को काम पे लगाओ। तुमने तो कहा था अगर पुलिस बच्चों लोगों को पकड़े तो उन्हें कुछ नहीं होगा। बहुत लंबी जबान है रे तुम्हारी। हाँ तो पता है भर रहे बबलू भैया, 25 से पिटोगे, अच्छा लगेगा का? कंट्रोल में रहो बेटा, समझे? शिव प्रसाद भैया भी परशुराम जी के उत्ते ही किलोज हैं, और अगर हम लोग शुरू हो गए ना बे, अरे बाप रे बाप, डर के मारे हमरा तो हालत खराब हो गया। बुड़बक। शक्तिमान कहाँ है दिखते रहते? शक्तिमान बहुत बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी कहाँ है? हीरो है। हीरो कौन होता है? जो छोटे लोग की मदद करे। जो छोटे लोग की मदद करता है? अच्छा, वो काम आसान होता है का? नहीं, बहुत मेहनत है। अच्छा, तुम कौन हो? हाँ? स्कूल में तुमको क्या बुलाते हैं? अरे शतक। काय बुलाते हैं शतक?
हम गणित में 100 में 100 नंबर पाए थे ना, इसीलिए। अच्छा, कम आसान था का? नहीं, बहुत मेहनत लगा। अरे तो काहे की इतना मेहनत? बड़ा आदमी बनने के लिए। जो छोटे लोग की मदद करता है, ये शक्तिमान जैसा। और का? अच्छा, किसी को बनना शक्तिमान है और टाइम वेस्ट कर रहा है फालतू लोग के साथ। ठीक। इतना गोल गोल कहानी काहे बनाए? सीधा सीधा भी तो बोल सकते थे। डोंट वेस्ट माई टाइम। लखनऊ जाना है 3 दिन के लिए। ना हीरो क्या करेगा? पढ़ेगा और फालतू लोगों से दूर रहेगा। अरे आजा हमरे हीरो। जब बात तो बबलू गैंग, सब पैकेट एक साइज का होना चाहिए, समझ गए? पुलिस पकड़ेगी तो क्या बोलोगे? इससे ज्यादा कछु न बोलना, चाहे कच्छो पूछे। अरे भागो, अरे दादा, बस एक तो बची गवा। यही एक तो पकड़वाएगा तुमको, ठिकाने लगाएगा। कल शक्तिमान ने गुंडों को बहुत मारा। तो तब का ये ले लेना। नहीं। देख, अरे वो छज्जू मिठाई वाले के पास ही तो देना है। नहीं चाहिए। 100 रुपया देंगे। 100 रुपए? चंदा, फिसल मत। बड़े आज दादा बहुत लालची। अरे चल, तेरे वजह से वेदा भैया हमें पक्के से डांटेंगे। अरे पुलिस, भागो चंदा भागो। ले लो झाड़ी, उतार दो बुस्टर्ड पॉइंट, और तो कच्चा भी उतार दें। मैडम कुछ नहीं है। अरे बोले थे ना, तो उधर गए, अब जाएं। मैडम, ये लड़की का बैग में ये पैकेट मिला। अरे आप हमको क्या देख रही हैं? जिसके बस्ते में मिला उसको पकड़िए। ये तुमको किसने दिया? कोई नहीं, रास्ते में गिरा मिला। इसको क्या मारी है? ये बबलू दिया था इसको। बोला पुलिस से बच के दिखाओ तो 100 रुपया देंगे। झूठ काहे बोल रहा है? हम झूठ बोल रहे हैं। एक तो 50,000 का नुकसान, ऊपर से धंधा बंद हुआ अलग। क्या नाम बताया लौंडे का? सतत भैया जी। हम लोग खौफ का खाते हैं बबलू, ये लौंडा कहीं और बच्चों के लिए मिसाल न बन जाए। वेदा का भाई है भैया जी। वेदा का भाई तका, निशान मारो उस पे। मछली दादा, कुछ नहीं हुआ। लिखाई पढ़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संभल के रहूंगा, दोबारा नहीं होगा। दोबारा नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा।
अब आप बताएं सर, वेदा किसको सजा देगा? बबलू को जिसने उसके भाई के हाथ में सरिया घोंपा, या फिर शिव प्रसाद को जिसके कहने पे उसने सरिया घोंपा? वाह, तुम एक बच्चे को बचाते हो, एक बदमाश के पिछवाड़े पे गोली मारते हो, रातों रात डॉन बन जाते हो। हाँ, वेदा पे ताल। और अब पाप का घड़ा भर गया, तुम्हारे सामने बैठ के पहलियों गुजारे हो। खुद को अपनी कहानी के राम समझ बैठे हो क्या? सवाल हमारे बारे में है ही नहीं सर, सवाल तो धर्म संकट के बारे में है। धर्म संकट? अच्छे और बुरे में चुनना तो बड़ा आसान होता है सर, लेकिन ई कहानी में तो दोनों बुरे हैं, तब तो है धर्म संकट। किसको सजा देंगे आप? करवाने वाले को या करने वाले को? बुराई को सजा देने में कंजूसी क्यों? दोनों कमीनों को मारो। आपसे ये उम्मीद नहीं थी सर, दंड का विधान नहीं जानते हैं आप। एक अपराध एक दंड। जय बात, एक अपराध एक दंड। अगर अपराध करने वाले को सजा देते हैं तो करवाने वाला बच निकलता है, और अगर करवाने वाले को सजा देते हैं तो करने वाला बच निकलता है। दोनों में से किसको सजा देंगे आप सर? शिव प्रसाद को या बबलू को? शिव प्रसाद ने जुर्म करवाया, बबलू ने जुर्म किया, यानी बबलू सिर्फ ट्रिगर है, शिव प्रसाद ट्रिगर को दबाने वाली उंगली है। दोष उंगली का है, सजा शिव प्रसाद को मिलनी चाहिए। तुमने जो किया वो सिर्फ अपने भाई के प्रेम में किया, या फिर अपनी क्राइम की दुनिया में चढ़ने के लिए? कोई मिलने आया आपसे सर। प्रिया, मिस्टर वेदा हमारे क्लाइंट हैं। ये हमारे सीनियर लॉयर हैं और ये मिस्टर वेदा का बेल ऑर्डर है। बेल देने की इतनी जल्दी थी तो सरेंडर क्यों किया? सर बेल पेपर सब चेक कर लीजिए, सब ठीक तो है ना सर? सारे तो सर ये सब चीजें आप हमारे लॉयर से बात कीजिए सर। वेदा भैया, ये लोग तुमको हाथ तो नहीं लगाए? अरे नहीं बबलू भैया, आज से सर का और हमारा रिश्ता शुरू हुआ है। चलते हैं सर। गेम क्या है तुम्हारा? यही तो आपको पता लगाना है सर। बबलू भैया चलो। हमें क्या सपना आया कि तुम्हारा केस है? अपने काम के बारे में कुछ बोलते तो हो नहीं। अब पता चल गया ना तुम्हें, हमसे बचने के लिए वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो विक्रम। मिस्टर वेदा हमारे क्लाइंट है। अरे कहाँ का मिस्टर, फर्जी क्रिमिनल साला। होंगे क्रिमिनल पर उनका एक कानूनी हक है। कम ऑन, ये मेरा सबसे बड़ा केस है और वेदा ने पुलिस स्टेशन खुद आके सरेंडर किया था, राइट? तुम ऐसे गर्म हो रहे हो जैसे अपनी जान पे खेल के तुमने उनको पकड़ा और हमने ही छुड़ा लिया। प्रिया, It's okay, I'm fine. I'm fine. प्रिया जरा सोचो, एक ही घर में रहकर हम एक ही केस पे कैसे काम कर सकते हैं? हमारी पर्सनल लाइफ का क्या होगा? एक कॉल भी आ गया तो बात करने के लिए हमें अलग अलग कमरों में भागना होगा, और फिर पति और पत्नी को एक ही केस में काम करना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, जो ना तो मेरे डिपार्टमेंट को मंजूर होगा ना तुम्हारी कोर्ट को। You're right. तो क्या करना चाहिए? छोड़ दो ये केस। तुम छोड़ दो तुम्हारा काम। तुम्हारा काम काम है और हमारा काम क्या टाइम पास है? 16 मर्डर केसेस हैं उसके नाम पे,
पूरी स्पेशल टास्क फोर्स पिछले 6 महीने से अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे मिस्टर वेदा और उसके गैंग के पीछे पड़ी है और तुमने 6 मिनट में उसे छोड़ा दिया। ऐसे क्रिमिनल को डिफेंड करके तुम्हें लगता है तुम कोई महान काम कर रही हो? नहीं नहीं, महान काम तो तुम्हारा डिपार्टमेंट कर रहा है ना, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे एनकाउंटर। प्रिया को समझना चाहिए फर्क है उम्र और हम में। हमारी शादी एक लॉयर से क्यों कराए? थोड़ी देर में फोन करें, गाड़ी चला रहे हैं। सब ठीक? हाँ, वो पुरानी मिल जा रहे हैं। कोई टिप मिली है, कोई चंदा है कह रही है, कोई ड्रग डील के बारे में इन्फॉर्मेशन। हम आए? नहीं, I'll handle it. पुरानी मिल जा रही है, एक टिप मिली है, कोई चंदा है कह रही है, कोई ड्रग डील के बारे में इन्फॉर्मेशन। ए चंदा, तुम तो बड़ी हो। किसको सलाह देंगे आप? करवाने वाले को या करने वाले को? अब्बास अली का ऑपरेशन था, लेकिन सही। सर, शिवगढ़ वाले एनकाउंटर में वेदा का भाई शतक मारा गया था। वेदा सिर्फ बदला लेने के लिए सर्विस हुआ है सर, लेकिन उसे ट्रिगर नहीं, उंगली चाहिए, उंगली। हमने गलती से अब्बास का नाम ले लिया था सर। अब्बास, 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 फैमिली को इन्फॉर्म किया? सर, हम करते हैं। रात एसएसपी अब्बास अली का मर्डर हुआ, उस रात मिस्टर वेदा आगरा में एक वेडिंग अटेंड कर रहे थे। ये रहे उनके ट्रैवल लॉजिंग के डिटेल्स। इसमें फोटोग्राफ्स और फुटेज भी है टू कंफर्म द सेम। अब्बास की मौत को जाया नहीं होने देंगे हम। वेदा, लेट्स किल दैट रैट। ये कोई नहीं जानता कि उस साला वेदा है कौन। इसके वकील को तो पता होगा।
हाँ जी सर। प्रिया, ये लोग कोई ना कोई केस डालकर वेदा को अरेस्ट कर ही लेंगे। तुम फौरन एंटीसिपेटरी बेल फाइल करो। जी। मैं डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाता हूँ। हमें मिस्टर वेदा के सिग्नेचर्स चाहिए होंगे। तुम उनको कॉल करो और सर वो फोन पे तो नहीं मिलेंगे, उनका फोन सर्वेलेंस पे होगा। तो हमें उनके सिग्नेचर्स कैसे मिलेंगे? हम करवा लेंगे सर। नंबर 40 से ऊपर चलाना भूल गए हो क्या? सर वो आगे मैडम है। आगे एक लॉयर है जिसको पता है वेदा का है। मैसेज आया। ये मैसेज प्रिया को किसने भेजा? ट्रेस करो। प्रभाकर को बोलो बाइक आगे ले। यस सर। आगे जाओ। दीदी को बोलो बाइक पे फॉलो करें। सर मैडम तो घर की तरफ वापस जा रही है। फोन बंद आ रहा है, लेकिन आखिरी लोकेशन इसी रोड पे। सर मुझे लगता है वहां पीछे एक काली सफारी हमारे सामने आ गई थी ना। डॉक्यूमेंट्स का लेन देन वही हुआ होगा। वो सफारी इसी मोहल्ले में होगी। ढूंढो उसे, क्विक। यस सर। हाँ प्रभाकर। सर गाड़ी मिल गई है। बिरयानी लेने आया मिर्जा मंडी में। पीछे लगो उसके। मिर्जा मंडी चलो। जी सर। मुर्गी वाली गली से निकला है सर। सर उसका तो मोबाइल भी है जो मैडम लेके निकली थी। ओके सर। कस्बा तो यही है सर, पर कौन सी गली कौन सा घर ये कैसे पता चलेगा? गली छान मारिए। यहाँ 250 से ऊपर घर हैं सर। 2-4 घर की घंटी बजेगी और बात वेदा तक पहुंच जाएगी। एग्जैक्टली। चलिए, कम ऑन, गो गो। यस सर। वेदा कहाँ है? भैया पुलिस वाले जाल डाल दिए हैं। यहाँ रुके तो धरे जाएंगे तो था। साल भैया पेज। अरे अभी हम आंख मिचौली खेल रहे हैं, खत्म करके आते हैं। मिला क्या? हाँ बेटा। वेदा भैया।
लव यू टू चाची। इधर क्या हुआ? अबे यार गले कब खत्म होंगी? तेरी माँ बात को सिखा रहा है। बोलिए ना। साली तुम हमारे साथ चलो, यशवंत तुम इधर से जाओ। चलो भागो। थोड़ा अंडर एस्टिमेट किए तो सर हमको। आपके दोस्त अब्बास की मौत का सुन के हमको बहुत अफसोस हुआ। शतक को काहे मारा? अब्बास एक अच्छा पुलिस ऑफिसर था, शतक एक क्रिमिनल था। अब लोगों को खोने का पेन सारा एकदम सेम टू सेम।
मौका भी है, मौसम भी है। एक कहानी सुनाए। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो। काम हो गया? फैजाबाद की तरफ निकला हूँ सर। क्यों? रास्ते में कहीं भी स्पॉट ढूंढ लूंगा। उसको वहीं मार देना था विक्रम। पब्लिक इकट्ठा हो गई थी सर, पर प्रॉब्लम नहीं, निपटा के फोन करता हूँ सर। ओके, जल्दी करो। सर हमको भी कष्ट दो ना। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसका एक नया फलसफा तुम्हें भी 10 मिनट में पता चलेगा। लो। जिंदगी भी सिगरेट जैसी है सर, एक दिन सुलग के खाक हो जाएगी। तब तक जितना कष्ट खींच पाओ खींच लो। बहुतों का ज्ञान गाड़ी से उतरते ही गायब होते देखा है हमने। साले ऐसी लोग हमारी कौम को बदनाम करते हैं सर। सर आपके पिताजी भी पुलिस फोर्स में थे ना सर? ड्यूटी पे शहीद हुए थे। हमारी तरह एक क्रिमिनल था, बाबा की गन से पहले उसकी चल गई। तब है आप ज्यादा बातचीत में यकीन नहीं रखते हैं। सर आप अपने पिताजी की 1985 मॉडल बुलेट की चेन स्प्रॉकेट का ढूंढ रहे हैं सर? 36 साल हुए, अब कहाँ मिलेगी सर? हम पे नजर रखे हो, इसलिए हमारी बीवी का इस्तेमाल किया। सर आप दिखाते नहीं हैं सर, पर है बहु इमोशनल। वरना इतनी पुरानी मोटरसाइकिल कौन ठीक करवाएगा सर? ऐसा कुछ नहीं है, बाइक गैरेज में पड़ी पड़ी सड़ रही थी, सोचा ठीक करवा लो। और मुनी सर, अरे वो जिसका एनकाउंटर किए थे आप, उसके बेटे को पढ़ाया लिखाया है कि नहीं? इमोशनल तो है सर। अरे घंटा इमोशनल, हम तो बस ये नहीं चाहते कि क्रिमिनल मरे और उसकी जगह दूसरा पैदा हो। इतना यकीन कैसे आपको सर कि पुलिस का बेटा पुलिस और क्रिमिनल का बेटा क्रिमिनल ही बनता है? अरे सर तब तो आइंस्टीन के दोनों बाप और बेटा आइंस्टीन जैसे होते सर। दोनों में से एक का भी नाम जानते हैं आप? बकवास बंद कर, उठो और भागो। भागेंगे सर भागेंगे, पर पहले एक कहानी सुन लीजिए सर। अब्बास को लेके बहुत इमोशनल है ना आप? बस वही वाला इमोशन है इस कहानी में सर। हमारी अंतिम इच्छा मान के सुन लीजिए सर। संकट की घड़ी में दो ही लोग काम आते हैं, बजरंगबली या बेदा बेतार। सारे एमएलए को कहाँ रखे हो? कुटली काहे गिन रहे हैं मिथिलेश जी? आम खाइए। परशुराम जी को हमारा नमस्कार कहिएगा। गुरु हम के ऑफिस उद्घाटन में लेट हो गए। अरे तब भगाएंगे गाड़ी फुल स्पीड। ये जो तुम धड़ाधड़ हॉर्न बजा रहे हो, उसका सामने वाला गाड़ी उड़े लगेगा क्या? दोपहरी का टाइम में तो कब ट्रैफिक नहीं होती है। क्या बोला भैया? टिशू।
भागो। तुझ्या आईला बघीन तुला बीच में काहे आ गए? तू का खड़े मुंह ताकते रहते? कहा कर रहा था? अरे काहे चिल्ला रहे हैं भैया? चिल्लाने का दिन है इनका। अरे हम नहीं चाहते कि तुम इस दलदल में फंसो, बस। अच्छा तो आप काहे घुसे ये दलदल में? काहे गुस्से मतलब? कुछ नहीं था हमारे पास। ये दलदल से रुआब बना। लखनऊ में दो यही चीज फेमस, एक टुंडे का कबाब और दूसरा वेदा का रुआब। ये रुआब कैसे बना आपका दादा? अरे जब बड़े बड़े लोग हमसे दब गए ना, बन गया रुआब। तो ये लोग दबे कैसे? पावर से। और कैसे? पावर कैसे आया? पैसा से। जो पैसा ईमानदारी से आ जाए तो ये दलदल में घुसे का क्या जरूरत है? कहा लेकर बैठ गए तुम आज? हैं? देखिए, चाची पहले बोरी बिछाए के पापड़ बेचती थी। आज इनकी दुकान के आगे लोग बोरी बिछाए के इंतजार करते हैं कि कब नंबर आएगा और कब खरीदें। परी, बैजू बिरयानी सेंटर नुक्कड़ से शुरू किया था, याद है? आज पूरे लखनऊ की शान है। दुबई तक एक्सपोर्ट होता है इसका जाएगा। कैसा हुआ है सब? आप जो हमको 5 लाख रुपया दिए थे खर्चा पानी के लिए, वो हम इन लोग में इन्वेस्ट किए। इनकी मेहनत और इनकी ईमानदारी में इन्वेस्ट किए। स्मॉल लोन बिग स्माइल दादा। इनकी जिंदगी सेट और हमने 5 का जो 8 हुआ वो अलग, टैक्स काट के एकदम फाइट। दादा एक चांस दो ना, एक तगड़ा अमाउंट हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। अरे आपका रुआब भी रह जाएगा हमारी बात में। दादा इतना गोल गोल कहानी का है बना है? सीधा बोल देते। डोंट वेस्ट माई टाइम। स्मॉल लोन बिग स्माइल। स्मॉल लोन बिग स्माइल। थैंक यू दादा। अरे नो मैन सन, इतना अंग्रेजी आता है हमको। चंदा, अब धीरे धीरे दादा को निकालेंगे काले धंधे से।
वाइट जिंदगी जिएंगे कॉलर ऊंचा करके। अरे सुन रही हो तुम? कितनी खुशी की बात है। हर बार वेदा भैया कबू अपना काला धंधा नहीं छोड़ेंगे और ना तुम अपने भाई का राग गाना बंद करोगे। एक काम करो, तुम निकलो यहाँ से। तुम जाओ, तुम अपने भैया के साथ रहो, उन्हीं के साथ सो, वही तुमको ना बच्चे की तरह पालेंगे। बचपन से तुम मेरे साथ है, लेकिन हम अब भी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते। हम जानते तुम हमारे बारे में क्या सोचते हो। हम उम्र में बड़े हैं ना तुमसे, तो तुम हमसे क्यों शादी करोगे? तुम बड़े हो गए हो, फिर भी अपने भैया से बंधे रहते। चल बुद्धि हो एक नंबर। चंदा 18 घंटे काम कर रहे, किसके लिए कर रहे? तुम्हारे लिए कर रहे ना। अरे तुम तो हमारी जिंदगी हो। अच्छा, लेकिन हैप्पी बर्थडे भूल गए। बर्थडे दिमाग है फिसल गया भाई। कौन सा इतना बड़ा? एक तो गलती ऊपर से पटापट मानते भी नहीं है। चुप एकदम। बार जीवन निकले तू गला दबाए तो नहीं समझी। तुम भी ना। तू आएगा। कौन सा भाषा है बे? हमका तो मराठी लगता है। ये मुंबई गैंग हमारे पीछे काहे पड़ा है? ऐसे तो कोई डायरेक्ट दुश्मनी भी नहीं हमने इनसे। बताओ साला चोर चोर से चुराएगा। घोर कलजू। ए गचोल दास, अबे हम चोर थोड़ी ना है, गैंगस्टर है वे। फर्क है। क्या फर्क है? अरे भैया चोर जो है ना, चोर लफंडर लोग अकेले चोरी करते हैं। गैंगस्टर हैं, गैंग, बेदा गैंग तो गैंगस्टर। वेदा गैंग। हाँ, वही तो। जरा जुबान दिखाओ जरा अपना। ये चाट चाट के इतना छोटा हो गया था कि नहीं का? आता ना जाता चुनाव से नचाता। लोकल गुंडा लोग होता तो हम 10 फीट दूर से सूंघ लेते। सबकी कुंडली है हमारे पास। अरे मुंबई गैंग ऐसी गंभीर समस्या पैदा कर दिया है कि हर समस्या में उसका समाधान होता है। चलो ध्यान से देखना है बस। हमका तो कुछ नहीं दिख रहा है भैया। हमारा टिप देने वाला हमारे बीच का ही है कोई। हमारे नुकसान से और किसका फायदा हो सकता है, ये सोचो। भैया जी। वैदा। वैदा बेताल। मिथिलेश जी का एडवांस 1 करोड़। अरे वो नहीं, किनके गाड़ी में डाल दे। रवि, वैदा का लाया पैसा कहो गिने हम? भैया जी आपके लिए कुछ स्पेशल मंगाए हैं आज। अच्छा। अरे दुनिया का बेस्ट कुलचा निहारी मिला था यहाँ। अच्छा। गज्जू का मशहूर ढाबा। वो है गज्जू दद्दा। वेदा, सुने तुम घर में टकसाल लगा लियो, पैसा डबल हो जाते। सब खबर रखते हैं आप। हमरे टकसाल का नाम है शतक। 1 लगाता है 3 निकालता है। सट्टा वट्टा लगा था का क्रिकेट में? आजकल बहुत धरपकड़ चली रहा है, जरा संभल के। हमरे शतक का काम 2 नंबर से बहुत दूर है भैया जी। हाँ भैया जी। खाइए। अरे 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 क्या कर रहे हैं भैया जी, हम सिखाते हैं। सबसे पहले 1 टुकड़ा कुलचा में निहारी को लपेटिए। उसके बाद 3 बार रस्सा में डुबाइए। 1 2 3 और फिर सीधा मुंह के अंदर। आंख बंद करके मजा लूटिए। वो हमारा कानपुर में क्या कहते हैं? चौकस। चौकस। वही यही। रवि, पैसा वेदा की गाड़ी में रखो। शतक से कहो पैसा इन्वेस्ट करे और डबल करके वापस लौटाए। शतक,
आगा हुआ इन्वेस्टमेंट सदका का है? अरे इका परम आनंद कहते हैं सतक महाराज। गांजा ऊपर से दिखाते सिगरेट, लेकिन अंदर माल ही माल भरा है। लबालब साइड बाई का धंधा भी शुरू कर दिए हैं, तगड़ा प्रॉफिट है। लियो अरे खींचा हो। अरे भैया सुबह सुबह बबलू भैया कैसा चल रहा है सब? धंधा वंधा सब ठीक? एकदम बढ़िया भैया, बस आपकी और भोलेनाथ की कृपा है। वो पिछले महीने का 20% हम पहुंचाए दिए थे वक्त पे। तुम भोले बाबा के बड़े भक्त हो ना? जी भैया। भोले बाबा के बारे में एक सवाल पूछें? हाँ हाँ पूछिए। जो भोले बाबा की जो गर्दन में जो सांप है ना उनका, वो सांप कहाँ है? भोले बाबा की सुरक्षा के लिए या खुद अपनी सुरक्षा के लिए? क्या लगता है? हम बताएं हमको क्या लगता है? वो सांप अगर भोले बाबा को छोड़ के चला गया तो भोले बाबा का कुछ बिगड़ेगा का? सांप का क्या होगा? कौनो चील का हुआ पंजा में दबोच के साला उड़ जाएगा, वो सांप नाश्ता बन जाएंगे। अरे उनका एकदम है। तो तुम हो उस सांप और हमको भोले बाबा से मिलना। जब तक तुमको अपनी गर्दन में लपेटे हैं तब तक तुम्हें एकदम सुरक्षित हो। और हमारी गर्दन का किराया कम से कम 50% तो होना चाहिए कि नहीं भैया? 50%? अरे पार्टनर बना रहे हैं तुमको, पार्टनर। ए गज्जू, इस सेलिब्रेशन का टाइम है भैया। सेलिब्रेशन। चीयर्स पार्टनर। चीयर्स। परशुराम जी के पैसे के बारे में कुछ सोचा? कहाँ इन्वेस्ट करना है? अरे दादा एक जबरदस्त संकी भैया पैसा कहाँ रखे? चंदा क्यों रखवा दिए? कर दिए चीचा लेदर। काहे? 100 सवाल पूछेंगे, आते हम दादा। चल भाग भाग भाग। और भाई, अरे चंदा की दादी कुल्फी खाओगी? चंदा, 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 हेलो दादा। साला पैसा ले गए, ठीक है। चंदा को ये मुंबई गैंग का काम है। कौन है हमारे घर का भेदी? बेटा मार क्यों रहा है? अबे हाथ काहे छोड़ रहा है वेदा? वेदा, देख लीजिए भैया जी, आपके सामने ये सब कुछ हो रहा है। पैसा ही लिए, नियत इनकी खराब हुई और कॉलर हमरा पकड़ रहे हैं। हम पहले ही जानते थे, ई और इसका वो छोटा भाई दोनों बस वेदा, और नहीं, हमें रवि पर शक नहीं। पैसा हम तुमको दिए थे, तो भी लौटाओगे? और जब तक पैसा वापस नहीं आ जाता, विधायक मिथिलेश वाला काम रवि देखेगा। अबे कहां से लाएंगे इतने सारे पैसे? मिथिलेश के आदमी तो मार देंगे हमको। ये सब अचानक कैसे हो गया यार? सारे रास्ते बंद हो गए हैं भैया। क्या करें क्या ना करें? अब कौन मदद करेगा हमारी? दादा 2 दिन हो गए
चंदा, चंदा कहाँ हो तुम? शतक, इतना इंतजार कर रहे थे तुम्हारे फोन का। कहाँ हो तुम? बताओ कौन लेके गया तुमको? नाम बताओ उनको उनका। किसका नाम ले? अपना। पैसा देखे सोचे एक झटका में सब सपना पूरा कर ले, पर जब आधे रास्ते पहुंचे तब समझे सबसे बड़ा सपना तो पीछे ही छोड़ कर। वो भागी का है ये भूल जाओ, वापस का है ये सोचो। वाह वेदा वाह, साला जिससे खेल खेलना सीखे उसी का गेम करने निकले थे, और सेंध मारी भी तो कहा भैया जी के घर में। रवे, पैसा आएगा वना? वैदा, हम डर का सौदा करते हैं। जब दुनिया को ये पता चलेगा कि उतवी कोड़े की लौंडिया हमरे साथ ये कर गई और हम कछु नहीं किए, तो कौन डरेगा हमसे? हमारा टेरर खत्म तो हम खत्म। अपने धंधे की जो मर्यादा है ना, उसका पालन किया जाए। और तुम जानत हो मर्यादा का है। खत्म करो लौंडिया को। विक्रम सर, फिर से धर्म संकट। क्या करे वेदा, बताइए। धंधे की मर्यादा देखें तो चंदा खत्म, चंदा खत्म तो शतक खत्म, खून का रिश्ता देखें तो परशुराम से बगावत। क्या चुने वेदा, मर्यादा या मोह? चलिए आपके तरीके से समझाते हैं। ये लाइन याद है आपको? समझिए ये वही है लक्ष्मण रेखा। लाइन के इस तरफ अच्छाई, लाइन के उस तरफ बुराई। पिछली कहानी में दोनों गलत थे, पर इस कहानी में दोनों अपनी अपनी जगह सही है। तो किसका साथ देंगे आप सर? परशुराम या शतक, मर्यादा या मोह? परशुराम ताकतवर है और शतक की एक ही ताकत है, उसका भाई। परशुराम से बगावत यानी पूरी दुनिया से दुश्मनी, लेकिन शतक की दुनिया तो सिर्फ तुम और चंदा हो। हम तुम्हारी जगह होते तो शतक का साथ देते, क्योंकि शतक निर्दोष है, उसमें अच्छाई है। सही कहा सर, शतक निर्दोष था।
भी वही किया सर। हमने भी मोह का साथ दिया, चंदा और शतों को मुंबई भेज दिए और इसकी पूरी कीमत चुकाई हमने। घमासान महायुद्ध। अब्बास को हम नहीं मारे सर। आप जानना चाहते हैं ना कि अब्बास काहे मारा गया, तो पहले ही पता लगाइए कि शतक काहे मारा। न्याय के विधान में लिखा हुआ है सर, पहले तफ्तीश फिर फैसला। बिना तफ्तीश के फैसला मत कीजिएगा सर। इंसान की आंख में आंख डालकर हमें समझ लेना चाहिए वो क्रिमिनल है या नहीं। पता है हम हर एनकाउंटर के बाद भी चैन की नींद क्यों सोते हैं? क्योंकि हम जानते हैं हमने किसी बेगुनाह को नहीं मारा। Don't touch me. प्रिया, हमें उस वक्त जो सही लगा हमने किया। I was just doing my job. तुम्हारे काम के लिए तुमने हमारा इस्तेमाल किया, तुम्हें सही लगा। You tapped my phone. Show me. Don't move. हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम हमारे पति के साथ रह रहे हैं या एक पुलिस ऑफिसर के साथ। अबे एक बार बोल दिए ना, अब जरा अपने हाथ पांव भी हिलाओ, सब हमें करके देगा तुमको। गाड़ी की चाबी। ये आप हैं कहाँ? पुलिस का ऑर्डर निकला है, आपको देखते ही गोली मारेगा। कुर्सी रोड वाले गोदाम में हमने पूरा इंतजाम कर दिया है, अब तुरंत अंडरग्राउंड हो जाइए बस। बबलू भैया, गाड़ी की चाबी दो। भैया आप का खेल खेल रहे हैं हमको नहीं पता, और वो विक्रम बाकी पुलिसियों जैसा नहीं है, जरा संभल के भैया। एक तो पूरे प्रदेश में आपको की पत्नी ही मिली वकील बनाने के खातिर, आज उसी की वजह से विक्रम सर को हमें बहुत हो गया मिस्टर वेदा, हम आज ही हमारे सीनियर्स को इन्फॉर्म कर देंगे, हम आपके लिए काम नहीं कर सकते। You've crossed a line. कभी कभी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए छोटी लाइनें क्रॉस करनी पड़ती है मैडम। हम कब से देख रहे हैं तुम विक्रम के पीठ पे सवार हुए घूम रहे हो। Why विक्रम? 2,85,000 पुलिस वाले हैं स्टेट में। Why him? सवाल उसी से पूछते हैं जिसमें जवाब ढूंढ लाने की क्षमता हो। क्या ढूंढ रहे हो? चाहते क्या हो तुम? चाहता था कि चाची के पापड़ पूरी दुनिया में बिके, सिकंदर के जूते बड़े बड़े फिल्म स्टार पहने, बैजू की बिरयानी जगह जगह बिके, दूसरों के छोटे छोटे सपनों को पूरा करना चाहता था। स्मॉल लोन बिग स्माइल। मुझे बदलना चाहता। हमारा छोटा भाई शतक क्रिमिनल नहीं था मैडम, पर उसको एनकाउंटर में मार डाला। विक्रम सर से हम एक सवाल किए हैं, उनके जवाब की तलाश में वो एक मोड़ पे आके अटकेंगे, तब उनको आपकी जरूरत पड़ेगी। चंदा और शतों को मुंबई भेज दिए।
वेदा ने चंदा और शतक को मुंबई भेज दिया था, तो वो अपनी जान देने यहां वापस क्यों आई? अब्बास और शतक दोनों की मौत का कोई तो कनेक्शन है। हमें पता लगाना होगा कि शतक क्यों मारा। तुम लोग मुनि को मारने गए थे, शतक तो वहां इत्तेफाकन मिल गया। आई एम सॉरी सर, हमारा मानना है कि इत्तेफाक कुछ नहीं होता। हर चीज के होने या न होने के पीछे एक वजह होती है। इंक्वायरी से पता चला था ना कि चंदा अपनी दादी के अंतिम संस्कार के लिए लखनऊ वापस आई थी, है ना विक्रम? बाकी के फोटोज कहाँ हैं? ये देखिए सर, लिगेचर मार्क्स, यानी कि चंदा को बांध के रखा था। बांधने का मतलब किसी ने उसे किडनैप करके वहां रखा था सर। बट व्हाई? इस शतक के फोन रिकॉर्ड्स कहाँ हैं? हाँ यही है सर। इट्स क्लियर सर, द डेट्स मैच। शतक अपने एनकाउंटर से एक दिन पहले लखनऊ वापस आया था। वो चंदा को ढूंढने आया था। वेदा अंडरग्राउंड था और चंदा को ढूंढने का एक ही तरीका था कि वो मुनि और बाकी गैंग की मदद ले। ये मीटिंग इसलिए रखी गई होगी और किसी ने जानबूझकर हमें ये इंफॉर्मेशन लीक कर दी ताकि हम वहां पहुंचे और वो एनकाउंटर में शतक मारा जाए। ये इत्तेफाक नहीं है सर, कोई हमें मोहरा बनाकर अपनी शतरंज खेल रहा है। हे, वो मुनि वाला टिप हमें किसने दिया था? अब्बास का वो बंदा पप्पू। हाँ सर, जाइए, हम अपना काम कर दिए। पप्पू कहां मिलेगा? मुनि और राजा बाबू की तेरहवीं है। आगे से लेफ्ट। देखा अंडरग्राउंड क्या हुआ? सारे चूहे बिल से निकल गए। ये परशुराम यहाँ क्या कर रहा है? सर, पप्पू को रेलवे यार्ड के कंडेम बोगीज की तरफ जाते हुए देखा गया। प्रभाकर, सारे बोगीज चेक करो। पप्पू का खून हो गया, किलर यही कहीं होगा। कम ऑन, कोई चाहता था कि वो पप्पू से नहीं मिले। मुझे वो जिंदा चाहिए। लोग हैं यहाँ पर, इसको ढूंढना है हमें। सर इधर तो कोई नहीं है, मैं मेन यार्ड में चेक करता हूँ। और दिनों से यहाँ से निकलने नहीं चाहिए। हमें ढूंढना क्या है? हमें थोड़ी ना पता है। मुंबई गए हमारे पीछे कहा गया। इथून बाहर कसं पडू? किसने भेजा तुम्हें? हाँ? साले लिलीपुट।
चल गई। मैं मार देता आपको। आपने कहा था ना क्रिमिनल की आंखों में देखते ही उसे पहचान लेना चाहिए। मैंने कुछ गलत किया क्या सर? नहीं, सही किए तुम नहीं चलाते तो हम चले जाते। पहली विकेट है प्रभाकर को बोलो फॉर्मेलिटी पूरी कर। प्रिया, बात तो सुनो। सीरियसली? तुम्हें ने कहा था काम की बातें घर की दहलीज के बाहर। बताओ। देखो प्रिया, हम बात को घुमाना नहीं चाहते। हमारा वेदा से मिलना बहुत जरूरी है। तभी हमें मनाने की इतनी जल्दी थी। नहीं, वो बात नहीं है। हमें नहीं पता वेदा कहाँ है। प्रिया, हमारी हमें सच में नहीं पता वो एक मोड़ पे आके अटकेंगे, तब उनको आपकी जरूरत पड़ेगी। तो हम कुरियर सर्विस है तुम दोनों के बीच। हाँ? वेदा ने हमसे कहा कि अगर तुम अटक जाओ तो तुम्हें याद दिलाना है कुलचा निहारी। वाई कुलचा निहारी? थैंक यू। संभाल के लेके जाओ। बैठिए साहब। क्या लाए साहब? एक प्लेट कुलचा निहारी है जी। और वेदा। जी साहब। हमें टिप किसने दी थी, जानना चाहते हो? ऊपर से दिखाते सिगरेट, लेकिन अंदर माल ही माल भरा है लबालब। बबलू, मुंबई गैंग तुम्हारे बबलू के लिए काम कर रही थी। ऑडिशन तो मिल गया हमको, पर रिजेक्ट हो गए तो? अरे कोई तुमको रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। ये देखो, लेफ्टी हो ना? हाँ, बाएं हाथ से खाता ना? बस जन्मजात कलाकार। ये तो सही बोले आप। ये देखो, हमारी लव स्टोरी। हमको 1 पीस और लगेगा। दादा, ये सब हमारी वजह से हो रहा है। कहाँ तुम्हारी वजह से हो रहा है? हमने आपको धकेल दिया गैंग ना। अरे ये समझदार वो है जो फटे हुए दूध पे रोता नहीं है, बल्कि पनीर बना के दावा दौड़ाता है। अरे परशुराम जैसे इंसान के लिए कितना दिन काम करते हैं हम, हैं? ये बम्बई आके कोई बिजनेस का ही नहीं शुरू कर लेते। आप हमको जबान दिए थे, याद है? अच्छा, अभी मुंह मत लटकाओ, जाने का टाइम आ गया। हमको कहाँ पता था कि हम अपने शतक और चंदा को आखिरी बार देख रहे हैं। लखनऊ में माफिया युद्ध में आ चुका है एक नया ट्विस्ट।
AK-47 AK-47 का ही जवाब चाहिए ना, हम देंगे जवाब। इससे बड़ा गुंडा ना खड़ा कर दिए, तो हमारा नाम भी बबलू नहीं। लखनऊ में आए दिन होने वाले गैंग वॉर से जनता त्रस्त है। इसे काबू में करने के लिए पुलिस विभाग में एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसे लीड कर रहे हैं एसएसपी अब्बास और उनकी टीम में लाए गए हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसएसपी विक्रम। अबे हम तोप बन गए वे। तो लंदन वंदन भागना पड़ेगा। कौन है वे? पुलिस। कल्लू को मार दी, कौन मरने की उम्र थी? हमको निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा है, तुम अंडरग्राउंड हो ही जाओगे। साले बौड़म होगा भैया, हम तो कही थे खुले आम निकलते हैं और बदला लेते हैं, अपने 4 के बदले होके 40 मारते हैं। अबे साले भड़काना बंद करोगे तुम? मेरे वफादार लौंडे को मार दी। बहुत हार जीत देख लिए, बहुत भाग लिए, अब वापसी का टाइम है। ऐसा करो, तुम शतक का बात मान लो, बंबई चले जाओ। तुम्हें अकेला ही भेजे? अरे गुरु, अरे अकेला कहाँ, पहले तुम पहुंचो तो सही, पीछे पीछे हम पहुंचे। साला खच्चर। वेदा कहाँ है? तुमने तो बताया था गाड़ी में। था तो सही, साला फिर बच निकला। 50 लाख बंबई से AK-47 लेके आए थे हराम के जने, लेकिन हम भी जो कहे थे कर दिखाए। देख सनकी, खड़ा कर दिए पुलिस वाला गुंडा और मार दिए सबको सुअर का मौत। अब्बास सर, अब सिर्फ वेदा बाकी है। खबर हम देंगे, मारेंगे आप और पेमेंट होगा डबल। हाँ सर, आपका दोस्त अब्बास। पुण्य पाप, पुलिस, क्रिमिनल, सच झूठ,
बड़ा लकीर खींचने का शौक है ना आपको। अब कहाँ खड़े हैं सर? लकीर के उस तरफ, लकीर के इस तरफ, या फिर लकीर दिखाई नहीं दे रहा, गोला में बदल गया है साला। और साला इस गोला में हम सब घूम रहे हैं गोल गोल घूम रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम कहानियां सुनाते जाओगे और हम सब सच मानते जाएंगे? हाँ? अब्बास बबलू से पैसे लेकर एनकाउंटर्स कर रहा था। पता है मैं कब से जानता हूं अब्बास को। हमारे माथे पर बेवकूफ लिखा है क्या? विक्रम सर, विक्रम सर, विक्रम सर, घोड़ा दाएं बाएं ना चला जाए इसलिए उसकी आंख पे अखोड़ा बांधते हैं, वही बांध रखा है आपने। अब्बास का बेटा बीमार था ना, इलाज में कितना पैसा लगता, कहां से आता? पुलिस की तनख्वाह से। उतर रहा है अंकुड़ा। अगर ऐसा होता तो अब्बास मेरे पास आता। कैसे आता सर? आपकी ईमानदारी से डर लगता है सबको। मर गया सर, मर गया। अगर अब्बास बबलू के साथ काम कर रहा था तो बबलू ने इसे क्यों मारा? अब्बास को बबलू ने नहीं मारा सर। फिर किसने मारा अब्बास को? हमें ही पता लगाना था कि शतक काहे मारा, वो हम पता लगा ले सर। अब्बास आपकी पहली है, आप सोचाए। तुमने वेदा को जाने कैसे दिया? उसकी बकवास को तुम सच मान बैठे? तुम्हें क्या लगता है इस पूरी गेम का मास्टरमाइंड ये अनपढ़ जाहिल बबलू था? बस एक बात समझ में नहीं आई सर, अगर अब्बास को मारने वाला बबलू नहीं था तो फिर कौन है? अब्बास यहाँ चंदा से मिलने आया था उस ड्रग डील के बारे में। दोनों में किसी बात पे झड़प हुई, दोनों तरफ से गोलियां चली और चंदा की गोली से अब्बास मारा गया। राइट? शायद हम ये सब गलत एंगल से देख रहे हैं सर। बाप का गुनाह बच्चे को भुगतना पड़ता है। अब्बास को अपने गुनाहों का एहसास था, उसे लगा उसके किए की सजा उसके बेटे को मिल रही है, और उस दिन भी वो शतक पर गोली नहीं चला पाया क्योंकि वो जानता था शतक निर्दोष है। अब्बास यहां सिर्फ चंदा को मिलने नहीं, उसे बचाने आया था, अपना जुर्माना भरने आया था। चंदा मुंबई गैंग के कब्जे में थी। यहां इसी जगह उसे टॉर्चर किया गया। ये आवाज सुनकर गुंडों ने वहां से फायरिंग शुरू कर दी।
विक्रम, चंदा को थोड़ी पता था कि अब्बास उसे बचाने आया है। उसने डर के मारे अब्बास पे गोली चला दी होगी, या फिर शतक का बदला लेने के लिए। फोरेंसिक रिपोर्ट से क्लियर है कि जिस गोली से अब्बास की मौत हुई वो चंदा के गन से फायर हुई थी। घोड़ा दाएं बाएं ना चला जाए इसलिए उसकी आंख पे अखोड़ा बांधते हैं। वही बांध रखा है हमने। अब्बास का बेटा बीमार था, इलाज में कितना पैसा लगता, कहां से आता? पुलिस की तनख्वाह से। उतर रहा है अखोड़ा। गिरी, बहन की शादी बड़ी धूमधाम से की। रंजन, नई बाइक, सिंगल पेमेंट। अंसारी, बेटी की स्कूल फीस सालाना 1.5 लाख भरते हो। यू आर अ गुड फादर। और तुम दोनों, योर गुड सन्स, मार्टिन एंड एंथनी। पिताजी का लोन चुका दिया था ना। प्रभाकर, ड्यूटी से 14 दिन की कैजुअल लीव लेते हो, लेकिन रेड लाइट एरिया से 1 दिन की भी छुट्टी नहीं। बड़ा महंगा शौक पाल रखा है। हेड कांस्टेबल जी, सिक्सर पर 2 लाख की बेट। इतना कैश कहां से आता है? और सर, आपका खंडर, सॉरी, आपकी पुश्तैनी हवेली, उसकी रौनक भी तो लौटानी है ना सर। सर, हम देख तो रहे थे पर कुछ नजर नहीं आ रहा था। हमने भी लोगों को मार के उनके हाथों में गन्स प्लांट किए हैं सर, और आपने भी, लेकिन आप भूल गए कि द डेविल इज इन द डिटेल्स। आपने चंदा के राइट हैंड में गन प्लांट कर दी सर। छोटी सी गलती हो गई आपसे। चंदा लेफ्ट हैंडेड थी। लेफ्टी हो ना? बायां से खा दो ना। चल कलाकार। हमसे कोई गलती नहीं हुई विक्रम। इन्हें मार के भी हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। पर सैलरी 2 जगह से ले रहे थे सर। डिपार्टमेंट की सैलरी से क्या होता है विक्रम? ड्यूटी पे जान दी थी तुम्हारे पिताजी ने। क्या मिला उन्हें इस डिपार्टमेंट से? एक पुलिस पदक और एक बाइक, ये छोड़ के गए तुम्हारे लिए? सिंपल सा प्लान था। हम चंदा को उठाएंगे, शतक उसे बचाने आएगा, हम शतक को मारेंगे, उसका बदला लेने के लिए वेदा अंडरग्राउंड से बाहर निकलेगा, हम उसे मार डालेंगे और बबलू से अपने पैसे ले लेंगे। पर अचानक हमारे अब्बास का जमीर जाग उठा। उसने तय किया कि उसे ये सब नहीं करना है। वो हमारे लिए खतरा बन चुका था, सबको ले डूबता। उससे चुप कराना जरूरी था। हमने 18 एनकाउंटर्स किए हैं सर, और हमेशा हमें लगा न्याय अपनी तरफ है। वो लकीर कहां है सर जो मैं उनसे अलग करती है? फर्क क्या है उनमें हमें? सही गलत, पुलिस क्रिमिनल। सारा विश्वास मृत्यु कर दिया आपने सर। गन्स फेंको, फेंको। ड्रॉप इट, ड्रॉप इट। किक देम अवे।
Move back! Back! Sir, Deepak, cover दो. Sir. Deepak, cover me. Yes, sir. Move back. Hey, Deepak. Move back. बाहर मत जाने देना. See you on exits. Go, go, go. Straight. इसके पास तो गन ही नहीं है. जान से मत मारना. इसको तो मार ही देते हैं सर. मैंने कुछ नहीं किया. सिर्फ ऑर्डर. वर्दी का रंग उतरा नहीं अभी और अपराध का चढ़ गया.
साथियों को मारना मुश्किल होता है ना? ट्रिगर या उंगली, कोई डाउट नहीं है सर। आईजी को मार दिया सर। सीरियस केस है। एक वकील को जानते हैं हम, प्रिया मैडम। कहे तो नंबर देगा? वो हमारा केस नहीं लेगी। अरे हम शॉट लगा देंगे ना सर। लव मैरिज है। लव मैरिज में अक्सर ऐसी मुश्किलें आती हैं सर। इसका भी हाल है हमारे पास। हमारी अपनी प्रेम कहानी सुनाए? बस, और कहानियां नहीं। पक्का? ये दोनों को देखिए ना विक्रम सर, ये दोनों कभी सच्चे बन ही नहीं पाए हैं? ना अपने लोगों से, ना अपने काम से। सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहां लेकर आए थे, कहां लेकर जाओगे। मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे। कॉकरोच की तरह पड़े हैं। और हमको भी अंत में कहां मिला सर? हैं? साला ठेंगा। ये जिंदगी भी एक कॉमेडी है ना सर? पुलिस। वेदा सर, अब आप बताएं, विक्रम क्या करे? वेदा को छोड़ दे क्योंकि वेदा ने उसका साथ दिया, उसकी जान बचाई, या फिर वेदा को मार दे क्योंकि वेदा वही क्रिमिनल है जिसने 16 मर्डर किए। एक और धर्म संकट। क्या करें विक्रम?